हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अभी हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे एनर्जी मिनरल्स। और एनर्जी मिनरल्स में सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया था। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व्स एज पर द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एज ऑन 1 अप्रैल 2014 इज़। ये क्या है, 2016 में पूछा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर कोल का डेटा पूछा गया है 2014 में। क्या पूछा गया है कि प्रूव्ड कोल रिजर्व्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वैसे देखा जाए तो अगर हम इसको क्या है करंट कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा इसका आंसर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रूव्ड कोल रिजर्व्स। तो अभी भी इसका जो अगर हम ऑर्डर देखेंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल डेटा है 2018-19 का जो प्रोविजनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी जो लीडिंग क्या है प्रूव्ड कोल रिजर्व्स हैं। अभी भी प्रूव्ड कोल रिजर्व्स फाउंड इन मेजर स्टेट्स अकॉर्डिंग टू 1 अप्रैल 2019 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर अभी भी झारखंड है, सेकंड नंबर पर कोल रिजर्व्स में उड़ीसा ही है, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ ही है और फोर्थ नंबर पर करंट सिचुएशन जो हमारे पास 1 अप्रैल 2019 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अभी भी फोर्थ नंबर पर कौन है, वेस्ट बंगाल है। जबकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल नहीं है तो उसके बाद मध्य प्रदेश आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा प्रूव्ड कोल रिजर्व्स का। अगर हम इसको 1 अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आएगा झारखंड, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश। यहाँ पे वेस्ट बंगाल ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो ये भी क्या है करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। झारखंड हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑल्सो इन करेंट सिचुएशन। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन 2014 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी क्या बताना है, जो कोल प्रोडक्शन स्टेट्स हैं उनको बताना है। 2014 का ये डेटा पूछा गया है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का जो करेक्ट ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और अगर हम इसको जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के इनको हम 2018-19 के प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट नंबर पर होगा छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पर उड़ीसा, थर्ड नंबर पर झारखंड और फोर्थ नंबर पर मध्य प्रदेश, फिफ्थ नंबर पर तेलंगाना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इन 2018-19 प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन 2014 में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को। तो उस टाइम पे 2014 में करेक्ट आंसर था छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 2014 का जो है उस टाइम पे क्या था, जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पर, झारखंड सेकंड नंबर पर, उड़ीसा थर्ड नंबर पर और महाराष्ट्र फोर्थ नंबर पर। और अगर हम इसको जो हमारे पास जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन 2018-19 जो कि हमारे पास प्रोविजनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन है, छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पर है, उड़ीसा सेकंड नंबर पर है कोल प्रोडक्शन में, झारखंड थर्ड नंबर पर है, मध्य प्रदेश फोर्थ नंबर पर है और तेलंगाना फिफ्थ नंबर पर है कोल प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ग्रोथ ऑफ छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज लिंक्ड विद द डिस्कवरी ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा कोल। ठीक है, ग्रोथ ऑफ छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज लिंक्ड विद द डिस्कवरी ऑफ कोल। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन इज एक्सटेंडेड इन झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा and West Bengal
and Chota Nagpur industrial region is famous for its heavy metallurgical industry. The discovery of coal in the Damodar Valley is the main reason for the development of Chota Nagpur industrial region. Next question है क्वेश्चन नंबर 21. झारखंड से शेयर इन टोटल कोल प्रोडक्शन इन द कंट्री इज. हमें बताना है कि झारखंड का टोटल कोल प्रोडक्शन में कंट्री में कितना शेयर है. तो इसका आंसर हो जाएगा 18.5%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है. ठीक है, कितना है जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है. अकॉर्डिंग टू द डेटा, झारखंड्स शेयर इन टोटल कोल प्रोडक्शन इन द ईयर 2018-19 प्रोविजनली वॉज 18.48%. इसीलिए क्या है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमको बताना है. तो 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल कौन कौन से हैं. छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे है, देन उड़ीसा सेकंड नंबर पर है कोल प्रोडक्शन में, झारखंड थर्ड नंबर पर है. तो ये क्या है, 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल हैं. फर्स्ट नंबर पर छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पर उड़ीसा और थर्ड नंबर पर झारखंड. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी यही सही रहेगा. अगर हम देखें एज पर द इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019, द शेयर ऑफ द स्टेट इन कोल प्रोडक्शन 2018-19 वॉज. छत्तीसगढ़ का फर्स्ट नंबर पे है. छत्तीसगढ़ में कोल प्रोडक्शन कितना होता है, 22.2%. फिर उसके बाद उड़ीसा में 19.8% कोल प्रोडक्शन होता है. थर्ड नंबर में झारखंड में 18.5% कोल प्रोडक्शन होता है. उसके बाद फोर्थ नंबर में मध्य प्रदेश में 16.3 कोल का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट है तेलंगाना में 8.9% का कोल प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. इन इंडिया 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल 2008-9 में जो इंडिया के 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स थे वो कौन कौन थे, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. और अगर हम इसी को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो हमारे पास रीसेंट डेटा अवेलेबल है 2018-19 का जो प्रोविजनल डेटा है, उसके अकॉर्डिंग भी जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं 2018-19 में वो कौन है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही रहेंगे. ठीक है, 2018-19 की प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा आर द 2 लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स लोकेटेड. पूछा गया है कि कौन से स्टेट में नामचिक नामफुक कोल फील्ड लोकेटेड हैं, कहाँ पर स्थित हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स आर सिचुएटेड एट चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स आर सिचुएटेड एट चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25. द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन. कोरबा कोल फील्ड कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में. द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़. कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द बेसिन ऑफ हसदेव रिवर. कोरबा कोल फील्ड covers an area of about 530 square kilometers. Coal has been mined in Korba coal fields since 1941, but large-scale production could be initiated only on completion of the Champa-Korba rail link in 1955. The Korba coal field is located in कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में. कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द बेसिन ऑफ द हसदेव रिवर. कोरबा कोल फील्ड covers an area of about 530 square kilometers. Coal has been mined in Korba coal fields since 1941, but large-scale production could be initiated only on completion of the Champa-Korba rail link in 1955. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. इसमें लिस्ट फर्स्ट में कोल प्रोड्यूसिंग एरिया दिए गए हैं और सेकंड में कोल फील्ड्स दिए गए हैं. इसको मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 26. तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट मैच हो जाएगा. कोल फील्ड्स प्रोड्यूसिंग एरिया और कोल फील्ड्स. दामोदर वैली कहाँ पर है, दामोदर वैली जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कौन से कोल फील्ड्स में आता है, बराकर कोल फील्ड्स में. सोन वैली आती है उमरिया कोल फील्ड्स में. गोदावरी वैली आती है सिंगरैनी कोल फील्ड्स में. और उसके बाद महानदी वैली आती है तालचर कोल फील्ड्स में. बराकर कोल फील्ड्स किससे रिलेटेड है, दामोदर वैली से. उमरिया कोल फील्ड्स किससे रिलेटेड है, सोन वैली से.
जहाँ पर कि कोल प्रोडक्शन होता है। सिंगरैनी, सिंगरैनी कोल फील्ड किससे रिलेटेड है? गोदावरी वैली से। तालचर किससे रिलेटेड है? महानदी वैली से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी क्या है, कोल फील्ड्स और वो कहाँ पर लोकेटेड है, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो तालचर कहाँ पर है? महानदी वैली में, ठीक है। और कर्णपुरा कहाँ पर है? कर्णपुरा भी दामोदर वैली में है। कर्णपुरा दामोदर वैली। सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली इन सोन वैली। सिंगरैनी कहाँ है? सिंगरैनी इन गोदावरी वैली, ठीक है। तालचर कोल फील्ड कहाँ पर है? महानदी वैली में। कर्णपुरा कोल फील्ड कहाँ है? दामोदर वैली में। सिंगरौली कोल फील्ड कहाँ है? सोन वैली में। सिंगरैनी कोल फील्ड कहाँ है? गोदावरी वैली। ध्यान रखिएगा, सिंगरौली इन सोन वैली एंड सिंगरैनी कोल फील्ड इन गोदावरी वैली। जो सिंगरौली है वो क्या है? सोन वैली में है। जो सिंगरैनी है वो गोदावरी वैली में है। तालचर महानदी वैली में है। कर्णपुरा दामोदर वैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी क्या करना है? कोल फील्ड्स और उनके स्टेट्स को मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है राजमहल कोल फील्ड्स, कहाँ पर है? झारखंड स्टेट में है। नेक्स्ट है सोहागपुर कोल फील्ड्स, ये मध्य प्रदेश में है। और बिसरामपुर कोल फील्ड्स छत्तीसगढ़ में है। और रानीगंज कोल फील्ड्स वेस्ट बंगाल में है। राजमहल कोल फील्ड कहाँ है? झारखंड में। सोहागपुर कोल फील्ड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बिसरामपुर कोल फील्ड्स कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रानीगंज कोल फील्ड्स कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। द राजमहल कोल फील्ड इज़ ए लार्ज कोल फील्ड लोकेटेड इन झारखंड। 5 relatively small coal basins are हुरा, चुपरभीटा, पचवारा और महुआगढ़ी एंड ब्राह्मणी compose the Rajmahal coal fields. It is the third largest reserve in Jharkhand after Jharia and North Karnapura coal field. Sohagpur coal field is located in Shahdol district of MP in the basin of the Son river. It is the largest coal field in the state of MP. Sohagpur coal field has ample scope of coal bed methane exploration. The Bisrampur is a large coal field located in the state of Chhattisgarh. Bisrampur represents one of the largest coal reserves in India, having estimated reserves of 1.61, ठीक है, एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ 1.61 बिलियन टन्स ऑफ कोल। कहाँ पर? बिसरामपुर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया, हैविंग एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ 1.61 बिलियन टन्स ऑफ कोल। रानीगंज कोल फील्ड इज लोकेटेड इन द बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कोल माइनिंग इन इंडिया वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन रानीगंज कोल फील्ड। एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए। कोल फील्ड और उनके स्टेट्स। राजमहल कोल फील्ड कहाँ पर है? झारखंड में है। सोहागपुर कोल फील्ड्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बिसराम कोल फील्ड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज कोल फील्ड कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। द राजमहल कोल फील्ड इज़ ए लार्ज कोल फील्ड लोकेटेड इन झारखंड। 5 relatively small coal basins, Hura basin and भीटा बेसिन, पचवारा बेसिन और महुआगढ़ी बेसिन एंड ब्राह्मणी बेसिन compose the Rajmahal coal fields. It is the Rajmahal coal fields is the third largest reserve in Jharkhand after Jharia and North Karnapura coal field. Sohagpur coal field is located in the Shahdol district of Madhya Pradesh in the basin of the Son river. Sohagpur coal field is the largest coal field in the state of Madhya Pradesh. Sohagpur coal field has ample scope of coal bed methane exploration. The Bisrampur is a large coal field located in the state of Chhattisgarh. Bisrampur represents one of the largest coal reserves in India, having estimated reserves of 1.61 billion tons of coal. Raniganj coal field is located in the Bardhaman district of West Bengal. Coal mining in India was first started in Raniganj coal field. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तालचर इज़ ए फेमस कोल रीजन। कहाँ पर है तालचर? उड़ीसा में है। तालचर इज़ ए फेमस कोल रीजन लोकेटेड इन उड़ीसा। तालचर इज़ ए प्रोमिनेंट कोल रीजन इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। द मैनेजमेंट ऑफ कोल रीजन इन तालचर इज़ इन द हैंड्स ऑफ महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ए सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
तालचर इज़ द फेमस कोल फील्ड ऑफ उड़ीसा, ठीक है, जो कि किस पर बना हुआ है, इन द हैंड्स ऑफ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है। उड़ीसा में बना हुआ है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में। तालचर एक प्रोमिनेंट कोल रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ छोटा नागपुर इन प्रोडक्शन ऑफ कोल इज अप्रॉक्सीमेटली, पूछा गया है इसमें, छोटा नागपुर प्लेटू इज एक्सटेंडेड ओवर झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ फैला हुआ है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। छोटा नागपुर प्लेटू हैज़ 65%, ठीक है, 2017-18 का जो प्रोविजनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो छोटा नागपुर प्लेटू का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 65% कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ टोटल कोल प्रोडक्शन, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू has 65% contribution to India's total coal production according to the 2017-18 provisional data, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोल रीजन द कोल रिजर्व इज मैक्सिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द मिनरल ईयर बुक 2015, टोटल कोल रिजर्व्स इन द अफोरसेड रीजन्स एज फॉलोज, इनमें से बताना है कि कौन से कोल रीजन में जो कोल रिजर्व्स है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दिए गए हैं कोल फील्ड, दिए गए हैं झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली, और इनके टोटल रिजर्व्स दिए गए हैं मिलियन टन्स में। झरिया में कितना है, झरिया में जो कोल रिज़र्व है वो है 19,430 मिलियन टन्स। रानीगंज में है 26,638 मिलियन टन। कोरबा में है 11,756 और सिंगरौली में है 15,883 मिलियन टन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है रानीगंज में। रानीगंज में टोटल रिजर्व्स कितना है, 26,638 मिलियन टन। और सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर है झरिया, ठीक है। झरिया में कितना है, 19,430 मिलियन टन्स। रानीगंज फर्स्ट में है, झरिया सेकंड में है कोल रिजर्व में, उसके बाद सिंगरौली थर्ड में है 15,883 और कोरबा फोर्थ में है 11,756 मिलियन टन। इतना क्या है, टोटल कोल रिजर्व है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन हो जाएगा इन चारों में से, रानीगंज में टोटल रिजर्व सबसे ज़्यादा है इन चारों में से, कितना है 26,638 मिलियन टन। सेकंड नंबर पे आएगा झरिया, झरिया में है 19,430 मिलियन टन कोल रिजर्व। थर्ड नंबर पर आ जाएगा सिंगरौली, 15,883 मिलियन टन के कोल रिजर्व्स हैं। और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा कोरबा, कोरबा में 11,756 मिलियन टन्स के कोल रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट, इसका आंसर हो जाएगा झरिया। झरिया कोल फील्ड इज लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मोस्ट ऑफ द कोकिंग कोल रिजर्व आर फाउंड इन झरिया कोल फील्ड। जमशेदपुर इज फेमस फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। लोहारडागा इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट एंड रांची इज़ फेमस फॉर हैवी मशीन्स। झरिया कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मोस्ट ऑफ द कोकिंग कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन झरिया कोल फील्ड। जमशेदपुर इज़ फेमस फॉर आयरन और स्टील इंडस्ट्री। लोहारडागा इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। रांची इज़ फेमस फॉर द हैवी मशीन्स, रांची इज़ फेमस फॉर हैवी मशीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33, कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट झरिया। कहाँ पर है, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है झरिया कोल फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ चीफली फाउंड एट झरिया इन झारखंड। तो हमने अभी पढ़ा कि कोल फील्ड है झरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, झरिया कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कहाँ पर है झरिया कोल फील्ड, झारखंड में है। झरिया कोल फील्ड है झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, असर्शन और रीज़न दिए गए हैं। बताना है कि असर्शन या रीज़न इन दोनों में से कौन सही है। अगर दोनों सही हैं तो फिर बताना है कि क्या रीज़न आर असर्शन ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं, ठीक है। तो पढ़ते हैं असर्शन क्या दिया गया है। असर्शन है लिग्नाइट इज़ एन inferior variety of coal containing 35 to
40% ऑफ कार्बन। तो क्या पढ़ा था हमने कि लिग्नाइट इज़ एन इन्फीरियर वैरायटी ऑफ कोल कंटेनिंग 40 to 45% ऑफ कोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो लिग्नाइट कोल इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन 2 स्टेट्स। लिग्नाइट कोल मेनली 2 स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, तमिलनाडु एंड गुजरात। और जो नेवेली इज़ द लिग्नाइट फील्ड इन तमिलनाडु एंड इट इज़ द लिग्नाइट कोल माइन ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसने क्या दिया है, लगभग क्या है, ठीक है, क्योंकि क्या है, लिग्नाइट इज़ एन इन्फीरियर वैरायटी ऑफ कोल कंटेनिंग 40 to 45% ऑफ कार्बन। तो हम इसलिए मान ले रहे हैं कि ये क्या है, ए इज़ ट्रू है। नेक्स्ट है, झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नेवेली है तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, जो कोल माइंस है वो मेनली लिग्नाइट की है, जबकि जो लिग्नाइट कोल है मेनली 2 स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है इंडिया में, तमिलनाडु और गुजरात में। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा कि झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। रीज़न आर, क्योंकि लिग्नाइट कोल इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन 2 स्टेट्स, तमिलनाडु एंड गुजरात। जो तमिलनाडु में जो नेवेली है वो क्या है, एक लिग्नाइट फील्ड है तमिलनाडु का एंड इट इज़ द लिग्नाइट कोल माइन ऑफ इंडिया। तो मेनली जो लिग्नाइट कोल है वो 2 स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, तमिलनाडु और गुजरात में। तो यहाँ झारखंड का कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रीज़न आर विल बी फॉल्स। ठीक है, करेक्ट हो जाए, और जो ए है वो ट्रू हो जाएगा और जो आर है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू द मिनरल ईयर बुक 2019 देयर आर टोटल ऑफ 45.759 million tons of reserves of lignite coal in India. In this total reserve, the state of Tamil Nadu has a maximum 79% share with 36.23 billion tons of coal reserve. क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल और कितना है, 79% शेयर है। ठीक है, लिग्नाइट कोल का प्रोडक्शन में तमिलनाडु का। अकॉर्डिंग टू द मिनरल ईयर बुक 2019 देयर आर टोटल ऑफ 45.759 billion tons of reserves of lignite coal in India. In this total reserve, the state of Tamil Nadu has a maximum 79% share with 36.23 billion tons of coal reserves. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा तमिलनाडु में लिग्नाइट कोल पाया जाता है, लार्जेस्ट रिजर्व इसके हैं। ठीक है, 79% शेयर है तमिलनाडु का। इसके बाद नेक्स्ट है 38, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए मेजर रिजर्व ऑफ लिग्नाइट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो लिग्नाइट है वो मेनली 2 स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि मेनली गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है, जो क्या है मेनली प्रोड्यूस्ड किया जाता है लिग्नाइट को तमिलनाडु और गुजरात में। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए मेजर रिजर्व। जहाँ पर मेजर रिजर्व नहीं है लिग्नाइट के, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, लिग्नाइट इज़ पॉपुलरली नोन एज ब्राउन कोल। लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट इज़ पॉपुलरली नोन एज ब्राउन कोल। Lignite is formed due to decay of vegetations, metamorphism and other geological processes over thousands of years. Lignite is characterized by high moisture content, low ash content and low heating value. According to Indian Mineral Yearbook Report 2019, lignite deposit is found in the state of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Gujarat, Rajasthan and Jammu and Kashmir etc. जो क्या है इंडियन मिनरल ईयर बुक रिपोर्ट है 2019 की, उसके अकॉर्डिंग लिग्नाइट डिपॉजिट कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरला में, गुजरात में, राजस्थान में और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। बट झारखंड डज नॉट हैव लिग्नाइट रिजर्व्स, बट झारखंड में लिग्नाइट रिजर्व्स नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल इज़ फाउंड इन इंडिया एट तमिलनाडु। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल इज़ फाउंड इन इंडिया एट, कहाँ पर पाए जाते हैं लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल के, तमिलनाडु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल फील्ड इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा नेवेली। नेवेली लोकेटेड इन कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया। तमिलनाडु टॉप्स इन बोथ रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लिग्नाइट कोल। नेवेली कहाँ है? नेवेली लोकेटेड इन कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया। तमिलनाडु टॉप्स इन बोथ रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लिग्नाइट कोल। नेक्स्ट है असर्शन और रीज़न दिए गए हैं और बताना है कि ये दोनों ट्रू हैं और ट्रू है तो क्या रीज़न आर असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, असर्शन दिया गया है द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कोल फॉर्म ए मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटर स्टेट ट्रैफिक हैंडल्ड बाय रेलवेज। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कोल फॉर्म ए मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटर स्टेट ट्रैफिक हैंडल्ड बाय रेलवेज। क्या दिया गया है सेशन में कि द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कोल फॉर्म ए मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटर स्टेट ट्रैफिक हैंडल्ड बाय रेलवेज। रीज़न आर है, रीज़न आर दिया गया है बंगाल झारखंड कोल फील्ड्स आर मेजर सोर्स ऑफ कोल सप्लाई टू द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। रीज़न आर क्या दिया गया है बंगाल झारखंड कोल फील्ड्स आर मेजर सोर्स ऑफ कोल सप्लाई टू द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। तो ये क्या है बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल झारखंड कोल फील्ड्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ कोल सप्लाई to northwestern states and the supply of interstate coals is handled by railway. They form a major component of handling interstate traffic. Thus both A and R are true and R is the correct explanation of A. हमने क्या पढ़ा कि जो बंगाल झारखंड कोल फील्ड्स हैं आर ए मेजर सोर्स ऑफ कोल सप्लाई टू नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स and the supply of interstate coals is handled by railway. They form a major component of handling interstate traffic. Thus both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next है question number 42. बिश्रामपुर is famous for mining of बिश्रामपुर किस चीज़ की माइनिंग के लिए फेमस है? बिश्रामपुर is famous for the mining of coal. ठीक है, बिश्रामपुर इन सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ फेमस फॉर कोल माइनिंग। बिश्रामपुर इन सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ फेमस फॉर कोल माइनिंग। ठीक है, बिश्रामपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है बिश्रामपुर और बिश्रामपुर इज़ फेमस फॉर कोल माइनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या है लिस्ट फर्स्ट में कोल फील्ड्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में स्टेट्स दिए गए हैं। तो जो भी कोल फील्ड्स है उसके रेस्पेक्टिव स्टेट्स को मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ पर है? कर्णपुरा कोल फील्ड है झारखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगरैनी। सिंगरैनी कोल फील्ड कहाँ है? सिंगरैनी कोल फील्ड है तेलंगाना में। उसके बाद नेक्स्ट है नेवेली। नेवेली कोल फील्ड कहाँ है? तमिलनाडु में। कोरबा कोल फील्ड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा कोल फील्ड कहाँ है? झारखंड में। सिंगरैनी कोल फील्ड कहाँ है? तेलंगाना में। नेवेली कोल फील्ड कहाँ है? तमिलनाडु में। और कोरबा कोल फील्ड है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या बताना है? डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल वाई डज इंडिया इम्पोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल्स। इसके रीज़न बताना है कि इंडिया के पास क्या है। इंडिया डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल्स, इंडिया के पास बहुत सारे क्या हैं लार्ज रिजर्व्स हैं कोल के, तो तब भी इंडिया जो मिलियन टन ऑफ कोल है उसको क्यों इंपोर्ट करती है। तो इसका आंसर है, इसको बताना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं इस रिगार्डिंग। ठीक है, ये बताना है। तो पहला है इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ऑन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ फॉर द प्रेजेंट यूज़। तो क्या है पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना कोल सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए और अदर कंट्रीज़ से प्रेजेंट यूज़ के लिए इंपोर्ट करते हैं, ऐसा इसका रीज़न नहीं है।
ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या कहा गया है सेकेंड में कि मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। तो इसीलिए ये रीज़न है कि हमको बाहर से क्या है, इंडिया इंपोर्ट करता है मिलियन टन्स ऑफ कोल को। और थर्ड क्या है, थर्ड स्टेटमेंट, स्टील कंपनीज नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। जो स्टील कंपनीज हैं उनको भी क्या है, लार्ज क्वांटिटी में कोकिंग कोल की नीड होती है, इसके लिए क्या है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। स्टील कंपनीज नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 एंड 3 विल बी करेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन स्टील कंपनीज रिक्वायर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कोकिंग कोल। In order to fulfill that requirement, a huge amount of good quality of coal is imported, which is not available in India. Most of the electric power plants in India are coal-based. Hence, internal supply of coal is not properly fulfilled. This is one more reason that coal is imported. ठीक है। Indian steel companies require a huge amount of coking coal. In order to fulfill that requirement, a huge amount of good quality of coal is imported, which is not available in India. Most of the electric power plants in India are coal-based. Hence, internal supply of coal is not properly fulfilled. This is one more reason that coal is imported. Next question है question number 45. With reference to two non-conventional energy sources called coal bed methane and shale gas, consider the following statements. तो बताना है इनके बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, कोल बेड मीथेन इज़ द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from the fine grained sedimentary rocks। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट बट सो फार नो सेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट को रॉन्ग बताया गया है। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो हम इसको पढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को, कि कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस आर अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल बेड मीथेन इज़ 90% मोर प्योर। ठीक है। कोल बेड मीथेन इज़ 90% मोर प्योर मीथेन गैस extracted from coal seam. Shale gas is extracted from fine-grained sedimentary rocks. Shale gas is not only a mixture of बताया गया है कि शेल गैस इज़ नॉट ओनली ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इट इज़ ऑल्सो, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स मोर देन 86% ऑफ मीथेन, 4% ऑफ ईथेन, 1% ऑफ प्रोपेन एंड वेरियस अदर गैसेज। ठीक है। दस स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। सेकेंड है, abundant coal bed methane sources exist and also a huge deposit of shale gases found in the Indo-Gangetic Plain, Assam, Gujarat, Rajasthan and coastal region of India। इसीलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। जबकि स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया है कि जो सेल गैस है उसके कोई भी सोर्सेज इंडिया में नहीं मिलते हैं। जबकि क्या है, abundant coal bed methane source exists and also a huge deposit of shale gas is found in the Indo-Gangetic Plain, Assam, Gujarat, Rajasthan and coastal region of India। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि कोल बेड मीथेन इज़ द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम while shale gas is a mixture of प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स, ओनली लिख दिया यहाँ पर इन्होंने कि शेल गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जबकि जो शेल गैस है वो किस किस का मिक्सचर है, शेल गैस इज़ नॉट ओनली ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन but it also contains more than 86% of methane,
4% इथेन, 1% प्रोपेन एंड वेरियस अदर गैसेस। इसीलिए स्टेटमेंट 1 क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। और सेकंड क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि अबेंडेंट कोल बेड methane sources exist and also a huge deposit of shale gas is found in the Indo-Gangetic Plain, Assam, Gujarat, Rajasthan and coastal regions of India। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, रॉन्ग हैं। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 46 से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।